नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। हम लगे हुए हैं एक मिशन में जिसका नाम है बीएसटीसी। 28 तारीख को पेपर है, दोपहर में 2 से 5 बजे। आपको क्या न्यूज़ साझा कर रहे हैं? एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और अंतिम 5 दिन अब क्या करना है बस उस पर फटाफट से सुन लीजिए। 2 से 5 आपका पेपर है। अभी तक कुछ हमारे साथी ऐसा हो सकते हैं कि दोपहर का खाना खाते हों और फिर सोते हों, तो भाई साहब तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए इस काम को करना। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है सर, हमारा तो जीवन निकल गया सोते हुए। अरे भाई, फर्क इसलिए पड़ता है कि अगले 5 दिन बाद आपको दोपहर में 2 से 5 ही परफॉर्म करना है। 2 से 5 इसको बताना पड़ेगा कि तू जागता रहे, काम करता रहे, नहीं तो क्या होगा, ये सो जाएगा और पेपर कहीं और पहुंच जाएगा। तो प्लीज 2 से 5 दोपहर में खाना खाने का समय थोड़ा सा चेंज करें, कोशिश करें कि उस समय आप जागते रहें। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा आपसे क्यों कहा। पहली बात समझ में आ रही है जी कि आपको क्या करना है। समय, जिस समय आपका पेपर है उस समय पे आपको अपना माइंड को एक्टिव रखना सीखना है। दूसरा, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। चीजों को रिवाइज करना शुरू कीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखना शुरू कीजिए और क्विक रिवीजन पे रहिए। क्विक रिवीजन कैसे होता है? उठाया साहब, किताब खोली, किताब खोल के जिस पेज पे, जो पेज खुल रहा है उस पर कोई भी कहीं पे भी उंगली रख दो, जो क्वेश्चन वहां दिख रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और पढ़ के लॉजिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करो, चाहे वो कौन से भी सब्जेक्ट का है। कि साहब अच्छा ये ऐसा दे रहा है तो ये संधि का है, ये वर्ण का है, अच्छा ये तो मुहावरे का है, अच्छा इस मुहावरे से मुझे ये बात याद आ रही है, 4 ऑप्शन से हमें ये बात याद आ रही है, इन ऑप्शंस का मतलब ये है। जब आप इस तरह से बातें करना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग बनना शुरू होगा। दूसरी बात मैंने आपसे क्या की, नई चीजें पढ़ना बंद करें, नई चीजें पढ़ना बंद करें। और क्या करना है साहब? टेस्ट, मॉक जरूर देते रहें साहब, मॉक पेपर जरूर लगाएं। मॉक पेपर लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए कि यार कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में आएगी। समझें, अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक बार बार परेशान कर रहा है, अभी तक वो आपसे नहीं सुधर पाया है, तो वो मेरी बात नंबर 2, नया टॉपिक नहीं पढ़ना। बात नंबर 3, जब साहब हमें पता चल रहा है कि हमारी औकात से बाहर है, तो फिर उसे बाहर रहने दो। उसको बोलो कोई बात नहीं भाई, नहीं कर रहे हम तेरे को। और हमारे एग्जाम में कौन सी नेगेटिव मार्किंग है? हमारे एग्जाम में कौन सी नेगेटिव मार्किंग है? कर आएंगे कुछ ना कुछ काम तो, पर तमीज से, पर तमीज से। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सारे क्वेश्चन करने हैं, ये भी कोई समझदारी का प्रतीक नहीं है। इसका रीजन ये है कि साहब मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक कभी आया ही नहीं। पर एग्जाम में आप ऐसा थोड़ी है कि साहब बी लगा दिया, जय माता दी रॉक्स। नहीं साहब, आप एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और बोलेंगे आज हो जा भाई, आज तो कुछ ना कुछ कमाल कर दे। उस दिन क्वेश्चन थोड़ी हो रहा होगा, तो वहां पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, फिर जय माता दी रॉक्स लगाओगे। इससे अच्छा है ना, पता है कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है। ये काम आपको ध्यान से करना है। और जीके को लगातार पढ़ते रहिए, जीके को, रीजनिंग के पेपर को निकालते रहिए, जीके को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे संभव लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 दिन हैं, अंतिम दिन है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके गृह जिले में, आपके घर के पास वाले कॉलेज में और दूर वाले कॉलेज में। हो सकता है 2-4 नंबर का ही डिफरेंस रह जाए। तो लगातार बने रहिए। और 26 तारीख को हमने आपके लिए एक महा मैराथन क्लास रखी है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अलग अलग टीचर्स अलग अलग स्लॉट में अपनी बात कर रहे होंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ उस क्लास के अंदर। वहां पर जो सेगमेंट आपको पढ़ना है वो हमने फ्रीडम इसलिए दी कि उस सेगमेंट में आइए, अपने आप को रिवीजन कीजिए हमारे साथ और फिर लग जाइए किसकी तैयारी में? अच्छे कॉलेज के, अपने घर के पास वाले कॉलेज की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।